नमस्कार। आप सभी का ज्ञान मंत्रा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं की पहला पाठ लेके आई हूँ, जिसका नाम है रैदास के पद। रैदास के पद ये रैदास जी के दोहे हैं जो स्पर्श बुक से लिए गए हैं। तो चलिए अब हम रैदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि रैदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम आपके पास बहुत कम शब्दों में, बहुत कम पॉइंट में आपको ढेर सारी जानकारी देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा समय ना लेके हम आपको ये बताएंगे कि रैदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं और उनकी प्रमुख जो उनकी बोली थी वो कौन सी। तो रैदास का जन्म सन 1388 को बनारस में हुआ था। रैदास कबीर के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है कि उसी समय के, जिस समय हमारे कबीरदास जी पैदा हुए थे उसी समय रैदास जी का भी जन्म हुआ था। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। तो ये था हमारे रैदास जी के बारे में उनका जीवन परिचय। कविता शुरू करने से पहले, उनके दोहों को शुरू करने से पहले मैं उनके दोहों का केंद्रीय भाव बताना चाहती हूँ कि उनका जो पहला पद है, रैदास के पद में पहला पद जो है उसका मूल भाव क्या है। तो उसका केंद्रीय भाव ये है कि उनके प्रभु की अनन्य भक्त हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों को, अनन्य भक्त हैं प्रभु की, यानी भगवान के वो अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपनी भक्ति से क्या किया था, भगवान को प्रसन्न किया था। और यह सभी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, यानी ईश्वर को पा जाना, उनका साक्षात्कार दर्शन करना, ये सबके लिए आसान नहीं होता है। लेकिन आज हम जिस कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनकी रचनाओं, जिनके दोहों के बारे में जानने जा रहे हैं, उन्होंने साक्षात ईश्वर को पाया था, उनसे वो घुल मिल चुके हैं। कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सूनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यानी रैदास जी यहाँ पे रविदास जी क्या कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं आपकी भक्ति में लीन हो चुका हूँ, आपका परम भक्त बन चुका हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे भगवान, हे ईश्वर, आप क्या है, चंदन के संपर्क में जैसे पानी रहने पर पानी की सुगंध बढ़ जाती है, अर्थात प्रभु आप चंदन के समान, और हम किसके समान हैं, हम पानी के समान है। और पानी जब चंदन के साथ मिल जाता है तो पानी में सुगंध आ जाता है। तो मेरा भी जीवन ठीक उसी प्रकार से है, मेरे तन मन में तुम्हारे सुगंध व्याप्त हो गई है। मैं पानी हूँ और तुम चंदन हो। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। ज्योति, बरै, बरै मतलब होता है जलना। तो आप क्या हैं, आप आकाश में छाए कादल, यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, प्रभु जी तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे वर्षा बरसाते बादलों को, ध्यान दीजिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अर्थात तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे वर्षा बरसाते बादलों को घूमड़ते देखकर मोर खुशी से नाचने लगते हैं, उसी भांति मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुग्ध हो उठता हूँ। नेक्स्ट लाइन पे ध्यान देते हैं हम लोग, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी, उसके पहले की लाइन भी देख लेते, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, ये क्लियर हो गया। उसके बाद है जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी आपके प्रेम में हमेशा आपके लिए तरसता रहता हूँ। तुम चंद्रमा हो तो मैं कौन हूँ, चकोर हो।
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुगागा। हे प्रभु आप मोती हैं तो हम धागा हैं। जिस तरह धागे का भी महत्व मोती में डालने से बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा भी महत्व आपके आगमन से बढ़ गया है। और हे प्रभु आप कैसे हैं? आप पवित्र हैं, आप सुंदर हैं। और मैं क्या हूँ? मैं आपकी सुंदरता, आपकी पवित्रता में पिरो चुका हूँ। हे प्रभु तुम्हारे और मेरे मिलने से सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र हैं। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसी भांति मैं तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु तुम स्वामी हो और हम दास हैं। ऐसी भक्ति रैदास जी हमेशा करते हैं। हमारा जो दूसरा पद है कि ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजो गुसैया मेरे माथे छत्र धरे। जाकी छोति जगत को लागे, ता पर तुम्ही ठरे। नीच ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे। नामदेव कबीर तिलोचन, सधना सैन उतरे। कही रविदास सुनो रे संतो, हर जीवते सभय सरे। यानी जो हमारा ये दूसरा पद है, इसका केंद्रीय भाव क्या है? दूसरे पद में हमारे रैदास जी क्या कहना चाहते हैं? रैदास के दूसरे पद का केंद्रीय भाव यह है कि उसके प्रभु सर्व गुण संपन्न तथा दयालु हैं। वह निम्न जाति तेरा गरीबों के रखवाले हैं। वह निडर तथा ईश्वर अछूतों के उद्धारक भी हैं। वह निम्न जात में जन्म लेने वाले निम्न लोगों के भी उच्च जाति के साथ सम्मान पाने वाले बना सकते हैं। तो बच्चों आज हम पार्ट 1 बनाए हैं। रैदास जी का एक दोहा आज आप लोगों को हमने पूर्ण किया है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो आप अपने लाइक के जरिए और कमेंट के जरिए बताइए, हम दूसरा वीडियो भी आप लोगों के लिए तैयार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।